क्या तुम्हें पता है एक फिलोसोफर जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स में गिना जाता है, डेमोक्रेसी से डरता था और उसका ये डर इतना एक्यूरेट था कि जो अभी दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है वो भी उसी डर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और उस फिलोसोफर का नाम था प्लेटो। 399 बीसी में एथेंस की डेमोक्रेसी ने अपने सबसे बड़े फिलोसोफर सोक्रेटिस, जो प्लेटो का टीचर था, को डेथ पेनल्टी दे दी। और उसका क्राइम सिर्फ इतना था कि वो लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। ये घटना प्लेटो के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई और उसी दिन से वो डेमोक्रेसी को सस्पिशन की नजर से देखने लगा। प्लेटो का लॉजिक सिंपल था, अगर तुम्हें एक शिप चलानी है, तुम्हें वो कैप्टन चाहिए जो नेविगेशन जानता हो, ना कि सबसे पॉपुलर कैप्टन। लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन सिर्फ वोट्स की काउंटिंग से होते हैं, चाहे लोगों को उस टॉपिक की रियल अंडरस्टैंडिंग हो या फिर ना हो। प्लेटो का डर था कि ऐसे सिस्टम में वही लोग विन करते हैं जो क्राउड को सबसे ज्यादा प्लीज करना जानते हैं, ट्रुथ बोलने वाले नहीं। और उसका सबसे बड़ा फियर था कि बहुत ज्यादा फ्रीडम इवेंचुअली केओस में बदल जाती है और केओस के बाद लोग एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ भागते हैं, जिससे टायरनी पैदा होती है। अब अगर प्लेटो आज जिंदा होता और इंडिया के यूथ प्रोटेस्ट देखता तो उसके अंदर दो अलग रिएक्शन होते। पहला रिएक्शन होता डर वाला, वो देखता कि भाई थाउजेंड्स लोग एक इमोशनल स्लोगन के पीछे सड़कों पर उतर आए हैं, एक कैरिस्मेटिक लीडर ने इस मूवमेंट को लीड किया है और क्राउड का एंगर कंट्रोल से बाहर जा रहा है। प्लेटो यही कहता, देखा मैंने कहा था, इमोशंस क्राउड को चलाते हैं, विजडम नहीं। यही चीज केओस में बदलती है। लेकिन अगर प्लेटो थोड़ा और गहराई से देखता तो उसका दूसरा रिएक्शन होता रिकॉग्नाइजेशन वाला, क्योंकि जिस चीज के अगेंस्ट ये लोग खड़े हैं वो है एक करप्ट सिस्टम, जहां एग्जाम पेपर लीक्स हो रहे हैं, जहां स्टूडेंट का फ्यूचर एक रिग्ड प्रोसेस के वजह से बर्बाद हो रहा है और जहां पावर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में फेल हो रही है। और ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी जिससे प्लेटो ने अपनी पूरी जिंदगी सॉल्व करने की कोशिश की। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सत्ता करप्ट ना हो, जहां रूलर्स अपना काम ठीक से करें। तो प्लेटो का असली डर सिर्फ क्राउड से नहीं था, उसका असली डर था करप्ट पावर से, चाहे वो एक टायरेंट हो या एक करप्ट मिनिस्टर। और जब देखने वाला ही अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करे तब उनके अगेंस्ट उठना प्लेटो के हिसाब से भी केओस नहीं जस्टिस है। तो शायद प्लेटो इन प्रोटेस्ट को देखकर उतना डरा हुआ नहीं होता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तब उसके अगेंस्ट खड़ा होना सिर्फ नॉइज नहीं होता, वही असली विजडम होती है। और यही वो लेसन है जो प्लेटो ने 2400 साल पहले हमें ऑलरेडी दे दिया था। और अब अगर तुम लोगों को भी ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।